बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेन एंड मार्टिन चैप्टर 10 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ एनी अदर। एनी अदर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक शख्स या एक चीज़ का कंपैरिजन उसी शख्स या चीज़ के बाकी सब लोगों या चीज़ों से करते हैं। एनी अदर को यूज़ करने का स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर लें। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया के किसी भी और माउंटेन से ज्यादा ऊंचा है। सो इस सेंटेंस में माउंट एवरेस्ट का कंपैरिजन दुनिया के सब माउंटेन्स के साथ हो रहा है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंटेन है, और माउंटेन का कंपैरिजन उसी के बाकी सब ग्रुप के साथ किया जा रहा है। जब हम किसी एक चीज का कंपैरिजन उसी चीज के बाकी ग्रुप के साथ करते हैं तब हम कंपैरिजन के लिए एनी अदर का यूज करते हैं, और एनी अदर का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, जैसे यहाँ माउंटेन सिंगुलर है। सो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए कि एडजेक्टिव क्या है। इस सेंटेंस का एडजेक्टिव है हायर, और हायर के बाद हमने यूज किया है देन का, फिर हमने यूज किया है एनी अदर, और फिर हमने यूज किया है माउंटेन। यहाँ पर हम माउंटेन्स का यूज नहीं करेंगे क्योंकि एनी अदर का यूज हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, और यहाँ पर हायर के एडजेक्टिव को हमने कंपैरिजन के लिए यूज किया है, इसलिए हायर यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। अली इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अली क्लास के किसी भी और लड़के से ज्यादा टॉल है, ज्यादा लंबा है। अब इस सेंटेंस में अली का कंपैरिजन उसी के क्लास के बाकी सब लड़कों के साथ हो रहा है। इट मीन्स कि अली भी क्लास के ग्रुप में शामिल है, और हम एक पर्सन को उसी के ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एनी अदर का यूज किया है। दिस कार इज फास्टर देन एनी अदर कार इन द शोरूम। ये कार शोरूम की किसी भी और कार से ज्यादा तेज है। इस सेंटेंस में भी एक कार को शोरूम की बाकी सब कार से कंपेयर किया जा रहा है, मींस सेम ग्रुप के साथ कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पर भी हमने एनी अदर का यूज किया है। एनी के बेसिक मीनिंग्स होते हैं कोई एक, लेकिन जब हम इसे कंपैरिजन में यूज करते हैं जैसे एनी अदर, तो इसका मतलब हो जाता है किसी भी और। अब हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ अदर। अदर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी एक शख्स या एक चीज़ का कंपैरिजन उसी ग्रुप के दूसरे लोगों या चीज़ों के साथ करते हैं। ये सिंगुलर का कंपैरिजन उसी ग्रुप के प्लूरल के साथ करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फोन इज़ चीपर देन अदर फोन्स इन द स्टोर। मेरा फ़ोन दुकान के दूसरे फ़ोन से सस्ता है। सो इस सेंटेंस में हम सिंगुलर नाउन का कंपैरिजन प्लूरल नाउन के साथ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने अदर का यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ एनी अदर। यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर भी मेंशन कर दिया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स को। ज़्यादातर एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स फॉर्म्स बनाने के लिए हम ER एंड EST का यूज़ करते हैं, या फिर मोर या मोस्ट का यूज़ किया जाता है। लेकिन इरेगुलर एडजेक्टिव्स में ऐसा नहीं होता। ये ER, EST एंड मोर एंड मोस्ट वाले रूल को फॉलो नहीं करते। इनकी फॉर्म्स कम्प्लीटली चेंज होती हैं और हमें याद रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड। गुड की कंपैरेटिव फॉर्म होती है बेटर एंड सुपरलेटिव फॉर्म होती है बेस्ट। दिस बुक इज़ बेटर देन दैट वन। इस सेंटेंस में हम दो बुक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं और कहना चाहते हैं कि ये बुक दूसरी बुक से ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इस सेंटेंस में हम कंपैरिजन को शो करने के लिए गुड को गुडर नहीं कह सकते, क्योंकि गुड एक इरेगुलर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है जिसका कंपैरेटिव होता है बेटर, इसलिए हमने यहाँ पर बेटर का यूज़ किया है। दिस बुक इज़ बेटर देन दैट वन। इसी तरह से लिटिल। लिटिल का कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है लेस एंड सुपरलेटिव होता है लीस्ट। She has less money than her brother. इस सेंटेंस में ब्रदर एंड सिस्टर के दरमियान मनी का कंपैरिजन किया जा रहा है। सो लिटिल के मीनिंग्स होते हैं कम या छोटा, लेकिन हम इस तरह तो नहीं कह सकते कि लिटलर मनी, इसलिए हमने लिटिल का कंपैरेटिव यूज किया है जो है लेस। She has less money than her brother. सो इस सेंटेंस में लेस हमारा इर्रेगुलर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। फार। फार की कंपैरेटिव फॉर्म होती है फार्दर या फर्दर, और सुपरलेटिव फॉर्म होती है फारदेस्ट या फर्देस्ट। अब इन दोनों के मीनिंग्स में छोटा सा डिफरेंस है। फार्दर एंड फर्दर दोनों के मीनिंग्स हैं ज़्यादा दूर। फार्दर का यूज़ हम फिजिकल डिस्टेंस को शो करने के लिए करते हैं, जैसे कि माई हाउस इज़ फार्दर देन योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से ज़्यादा दूर है। लेकिन फर्दर का यूज़ हम नॉन फिजिकल डिस्टेंस या एक्स्ट्रा लेवल को शो करने के लिए करते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा प्रोग्रेस या ज़्यादा डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू डिस्कस दिस फर्दर। हमें इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है। सो फिजिकल कंपैरिजन के लिए फार्दर एंड नॉन फिजिकल कंपैरिजन के लिए फर्दर का यूज़ किया जाता है।
अब हम डिस्कस करते हैं लैटिन कंपैरेटिव्स को। लैटिन कंपैरेटिव्स OR या IOR पर एंड होते हैं। इनका मतलब पहले से ही मोर या हायर होता है, इसलिए हम इनके साथ EST, ER, मोस्ट या मोर का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, मेजर या माइनर वगैरह। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज़ मोर सीनियर देन मी। सीनियर के मीनिंग्स क्या हैं? बड़ा दर्जा। सो सीनियर हमें ऑलरेडी कंपैरिजन शो करता है, इसलिए हम सीनियर के साथ मोर या देन का यूज़ नहीं करते। ये गलत सेंटेंस है। इसको हम इस तरह से कहते हैं, ही इज़ सीनियर टू मी। वो मुझसे बड़ा है। इसी तरह से शी इज़ जूनियर देन मी। अब जूनियर भी हमें ऑलरेडी कंपैरिजन शो कर रहा है कि वो छोटा है, तो इसके साथ भी हम देन का यूज़ नहीं करेंगे। ये भी गलत सेंटेंस है। इसको भी हम इस तरह से कहेंगे, शी इज़ जूनियर टू मी। वो मुझसे छोटी है। शी इज़ मोर इन्फीरियर देन अली। इन्फीरियर के क्या मीनिंग्स हैं? कमतर। सो इन्फीरियर हमें ऑलरेडी कंपैरिजन का शो कर रहा है कि वो किसी से कम है, इसलिए इसके लिए भी हम मोर या देन का यूज़ नहीं करते। इसको हम इस तरह से कहेंगे, शी इज़ इन्फीरियर टू अली। वो अली से कमतर है। ही मेड मोर मेजर मिस्टेक्स देन ताहा। अब मेजर के क्या मीनिंग्स है? बड़ा। दैट्स मीन के मेजर ऑलरेडी कंपैरेटिव वर्ड है जो बड़े को शो करता है। सो इसके साथ भी हम मोर या देन का यूज़ नहीं करेंगे। ये भी गलत सेंटेंस है। इसको हम इस तरह से कहेंगे, ही मेड मोर मेजर मिस्टेक्स लाइक ताहा। इसने ताहिर की तरह बड़ी गलतियां की। सो ऐसे एडजेक्टिव्स जो OR या IOR पर एंड होते हैं, उनके साथ हम ER, EST, मोर, मोस्ट या देन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इस चैप्टर के एंड में एक एक्सरसाइज गिवन है जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स रखते हैं, और इन फॉर्म्स के मीनिंग्स भी थोड़े डिफरेंट होते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट एडजेक्टिव है लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में या देर से। ये टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। वो मेरी उम्मीद से देर से आया है। सेकेंड एडजेक्टिव है लेटर। इसमें डबल टी का यूज़ किया जाता है। इसके मीनिंग्स होते हैं बाद वाली चीज़। जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात करते हैं तब हम डबल टी वाला लेटर यूज़ करते हैं। द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन इंटरेस्ट। बाद के चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं हैं। लास्ट। लास्ट के मीनिंग्स होते हैं सबसे आखिरी। ये पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है। द लास्ट चैप्टर इज़ केयरलेसली रिटन। आखिरी चैप्टर गलतियों से भरा हुआ लिखा गया है। लेटेस्ट। लेटेस्ट के मीनिंग्स होते हैं सबसे नई या रीसेंट चीज़। ये भी टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़। मैंने सबसे नई खबर नहीं सुनी। एल्डर। एल्डर के मीनिंग्स होते हैं बड़ा, लेकिन ये सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बहन, भाई, बेटा या बेटी वगैरह। इसके साथ हम देन का यूज़ नहीं करते। जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर। जॉन मेरा बड़ा भाई है। ओल्डर। ओल्डर के मीनिंग्स होते हैं बड़ा या पुराना, लेकिन ये लोगों या चीज़ों दोनों के लिए यूज़ होता है, और इसके साथ देन भी लगाया जा सकता है। ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर। वो अपनी बहन से बड़ा है। एल्डेस्ट। एल्डेस्ट के मीनिंग्स होते हैं फैमिली में सबसे बड़ा, और ये भी फैमिली मेम्बर्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। टॉम इज़ माई एल्डेस्ट सन। टॉम मेरा सबसे बड़ा बेटा है। ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट के मीनिंग्स होते हैं सबसे पुराना या सबसे बड़ा, और ये लोगों और चीज़ों दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। रिहान इज़ द ओल्डेस्ट बॉय इन द 11। रिहान 11 लड़कों में सबसे बड़ा है। नियरेस्ट। नियरेस्ट के मीनिंग्स होते हैं सबसे पास वाली चीज़। ये डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर इज़ द नियरेस्ट फ़ोन बॉक्स। सबसे पास वाला फ़ोन बॉक्स कहाँ है। हमारा लास्ट एडजेक्टिव है नेक्स्ट। ये नियरेस्ट का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। नेक्स्ट के मीनिंग्स होते हैं अगला या बाद वाला। ये ऑर्डर या सीक्वेंस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी एक के बाद दूसरा। करीम्स शॉप इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। करीम की शॉप पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल आगे या साथ में है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड family, and do subscribe to my channel to get more educational content. Thanks for watching.